सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की का सरबराह इजलास आज होगा। मुलाकात में खित्ते में अमन के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्के। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जद्दा पहुँच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत ने इस्तकबाल किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आज सऊदीया पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों ममालिक की शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा अदा किया। काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। हमारी पेशरफ्त अच्छी है, मुमकिन है जल्द ही एक मुआहिदा तय पा जाए। जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। सदर ट्रंप ने साथ ही इस बात की तरदीद की है असलहे के ज़खायर में कमी, ईरान जंग में हायल है। बोले मिसाइल ज़खायर में कमी की खबरें देने वालों को जेल में डाला जाएगा। वज़ीर जंग पीट हेग्सेस से इस मामले पर इख्तलाफात और कशीदगी से मुतालिक खबरों की तरदीद। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। हमें मज़ीद ड्रामे की नहीं, संजीदा और ज़िम्मेदार तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का ट्रंप के बयानात पर रद्द अमल। कहा, धौंस, टूटे हुए वादों और झूठी खबरों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाम हिकमत अमली है। यमन के शहर मारिब में हूसियों का फौजी तनसीबात पर हमला, 58 अहलकारों के मारे जाने की इतलात। अरब मीडिया के मुताबिक हूसियों ने मिसाइल और ड्रोन से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हूसी हमलों में निजरान में 11 शहरी जख्मी, मुतासरीन में 7 सऊदी, यमनी, मिस्री और 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और ऐसे हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। सीनियर सऊदी अहलकार ने नाम जाहिर किए बगैर खबर एजेंसी को बताया है यमन के हूसी और इराक़ी मलेशिया गिरोह सऊदी अरब में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और तवानाई के अहदाफ पर हमले कर सकते हैं। वार्निंग अमरीका और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस ने दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की 6 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। IOSPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 खवारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला आज़म वर्सक में फितनाल खवारिज के एक गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई में ज़िला दीर में 2 खवारिज हलाक किए गए। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का जनूबी वज़ीरिस्तान और दीर में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। कराची के ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट हमीदुल्ला और पुलिस सर्जन सुमैया सैयद सोसाइटी कब्रिस्तान पहुंच गए। मेडिकल बोर्ड में तब्दीली पर मीर रज़ा के वालिद का कब्र कुशाई कराने से इनकार। मीर रज़ा के वालिद का वकील का पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस। अदालती हुक्म के मुताबिक असल मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करवाने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया है कि 6 अगस्त की रात DG हेल्थ हैदराबाद ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। पुराने मेडिकल बोर्ड के तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया। मेडिकल मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने कहा, हम सिर्फ पहले से कायम 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम करते हैं। कराची के डिवीजन के हुदूद में डाउ, जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी आती हैं, या जामशोरो या हैदराबाद का कोई मेडिकल कॉलेज। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद के इस कानून के तहत मेडिकल बोर्ड के सुपरवाइजिंग ऑफिसर बन गए। ब्रॉड पीक पर हादसे का शिकार होने वाले 5 गैर मुल्की को पहमाओं की मैयतें बजरिया जहाज इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सफरी दस्तावेजात तैयार होने के बाद मैयतों को बैरून मुल्क भेजा जाएगा। को पहमा निर्मल पुरजा समेत 8 को पहमाओं की लाशें निकाल ली गईं। पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून को पहमा की तलाश जारी।
पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल से ऊपर चला गया। मियांवाली, हाफिजाबाद और मर्दान शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में वादी नियाड, गैसबाला, बाबूसर और घीनी में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल और पनचक्कियाँ तबाह हो गईं। मुतासरा इलाकों के मकीनों का फौरी रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा। शाहराह कराकुरम घीनी के मकाम पर जुज़वी तौर पर बहाल। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का इम्कान है, ना ही हुकूमत को कोई खतरा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा, 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे और इत्तेहाद भी इसी तरह चलेगा। यह एहसास पीपल्स पार्टी को है और मज़ीद एहसास भी हो जाएगा। पाकिस्तान और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई के बेटों के इस दावे की तरदीद कर दी कि उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और कहा उनके बेटे डिजिटल आईडी लेकर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। वो आएँ तो हम मुलाकात करवा देंगे। पीटीआई का मिजाज सियासी नहीं है। जब तक उनके सियासी लोग सियासी फैसले नहीं करेंगे, किसी तहरीक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उनके पास तमाम ऑप्शन खत्म होने के बाद अब हमदर्दी कार्ड रह गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ मलिक आमिर डोगर की मुलाकात। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करे। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, स्पीकर ने आमिर डोगर को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की। स्पीकर ने कहा, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली कमेटीज़ में भी वापस आएँ। आमिर डोगर ने स्पीकर को जवाब दिया कि वो पार्टी के साथ मशवरा करेंगे। आमिर डोगर हुकूमती पेशकश को पार्टी के सामने रखेंगे। मुआविन खुसूसी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा तारिक सईद का कहना है कि स्वात में खुदकुश हमला फितनतुल खवारिज ने किया। खुदकुश हमला आवर पहले दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था, बाद में अदालत से बरी हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोल पर आयद लेवी भत्ता है, जिसके खात्मे के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर की जाए। रावलपिंडी में नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्चे के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू काम का कहना है कि ऑपरेशन नाला लई तक वसी किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची मुबैना तौर पर लुंडा बाजार में रिक्शे में बैठने के दौरान नाले में गिरी। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान में 2 हाजिर सर्विस और 1 साबिक पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों एहलकारों ने नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर से हिरासत में लिया। फैमिली से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज ट्रिनिडाड से इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हराया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की।